let's we start the next topic, that is taxonomy. टैक्सोनॉमी जो है ये टर्म टैक्सोनॉमी डी कंडोले के द्वारा दिया गया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है, स्वीडिश टैक्सोनॉमिस्ट हैं। और इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी संता पाउ है। टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो नियमों के अनुसार प्लांट या एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप या कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, यही टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो हर व्यक्ति को आती है, क्योंकि हमारी पूरी दैनिक लाइफ जो है वो टैक्सोनॉमी के आधार पर ही चलती है। टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप जो है वो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा स्टेप है नॉमेनक्लेचर। और लास्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि जब हमारे घर में कोई भी आता है, गेट पे घंटी बेल बजाता है, तो हम सबसे पहले गेट की तरफ जब देखते हैं तो हम कभी उसको देख के पहचानते हैं, कभी उसके कपड़े को देख के पहचानते हैं, कभी उसकी आवाज को सुन के पहचानते हैं। मतलब किसी न किसी चीज को देख या सुनकर हम उसे पहचानते हैं। देखने सुनने का मतलब है कैरेक्टराइजेशन है, और जब पहचानेंगे तो वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका नाम नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में आता है क्लासिफिकेशन। ये हर व्यक्ति करता है और उसी से उसकी दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्रिटिकली इल हो जाता है, कई बार वो किसी को पहचान नहीं पाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कंडीशंस ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये टैक्सोनॉमी भूल चुके हैं और ये पहचान भी नहीं पा रहे ढंग से। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि टैक्सोनॉमी हमारी डेली रूटीन में शामिल है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में तो आप जानते हैं बाइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये आपको पता है कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया था। ये स्वीडिश टैक्सोनॉमिस्ट हैं। और बाइनोमियल सिस्टम जिस बुक में दिया गया उसका नाम है फिलोसफिया बॉटेनिका। फिलोसफिया बॉटेनिका उसका नाम। बाइनोमियल सिस्टम में जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में है, और 2 चीजों को मिला के दिए जा रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं जीनस और दूसरे को बोलते हैं स्पीशीज। क्योंकि 2 चीजें हैं इसीलिए से कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम। इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर स्मॉल में होंगे। अगर ये लेटर टाइप होंगे तो इटैलिक्स में होंगे, और हैंड राइटिंग में इनके नीचे हमको सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा जीनस और स्पीशीज के नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है, और उसके आगे लगाते हैं एल या फिर एल डॉट या फिर लिन। इसका मतलब ये है कि नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट है, और नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट शॉर्ट फॉर्म में होगा और रोमन लेटर्स में होगा विदाउट अंडरलाइन। जो फर्स्ट नेम पब्लिश होगा वही वैलिड होगा, सेकंड नेम को सिनोनिम कहेंगे, थर्ड या उसके बाद किसी भी नेम को हम कंसीडर नहीं करते। अब यहां पे देखिए सबसे पहले सिस्टमा नेचर जो बुक है उसमें कैरोलस लीनियस ने दिए हैं जूलॉजिकल नेम, और स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने दिए हैं बॉटनिकल नेम। ये जो स्पीशीज प्लांटेरम बुक है
स्पीशीज प्लांटेरा, ये बुक्स पब्लिश हुई सबसे पहले 1 मई 1751 में, और सिस्टमा नेचर जिसपे जूलॉजिकल नेम दिए गए, ये बुक पब्लिश हुई है 1 अगस्त 1758 में। इसके 10th एडिशन के अंदर इनके जूलॉजिकल नेम दिए थे कैरोलस लीनियस ने। बाइनोमियल के बाद थोड़े समय के लिए ट्राइनोमियल सिस्टम भी, मॉडल सिस्टम भी आ गया है, और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे कि ये लेमार्क के द्वारा दिया गया था, और इसमें हम 3 चीजों का यूज करते हैं। एक को बोलते हैं जीनस, स्पीशीज, और तीसरा होता है सब स्पीशीज या वैरायटी। सब स्पीशीज का इस्तेमाल हम एनिमल्स में करते हैं और वैरायटी का इस्तेमाल हम प्लांट्स में भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटाटा। तो यहां पे 3 चीजें आ गई हैं, जीनस है, स्पीशीज है और वैरायटी। ये बॉटनिकल नेम कैबेज का है। कैबेज फैमिली क्रूसीफेरी है, जिसे हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि टेक्सोनॉमी 2 तरीके की है, एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है। इसमें एक पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इन डिफरेंट रैंक और कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के बढ़ते हुए क्रम में जब हम किसी प्लांट या एनिमल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट मतलब निश्चित, उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो 7 obligate categories are used in classification, and these categories are kingdom, उसके बाद आप देखिए कि फाइलम, फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। इसके बाद क्लास और ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में हम लोग यूज करते हैं क्या, स्पीशीज को। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की। अब देखिए जितनी ऊपर से हम नीचे आएंगे, किंगडम इज द बिगेस्ट कैटेगरी एंड स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। मैक्सिमम नंबर ऑफ organisms are included in kingdom and minimum in species. Maximum number of general character in kingdom and maximum number of common character in species. So we find that the characters, the similar characters are gradually decreases. Common characters are gradually increases. Common characters are gradually increases when we move from kingdom to species, and they are gradually decreases when we move from species to kingdom. Maximum number of common characters are present in species. अब यहां पे देखिए कि any rank or category is called as taxon. Any rank or category is called as taxon. Taxon is defined as the group of organisms which are characterized by the common characters. तो टेक्सॉन क्या है? टेक्सॉन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमन कैरेक्टर के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स में, अब जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। ऐसे ही बर्ड्स, उनमें हॉलो बोन्स होती हैं, बीक्स और फेदर्स होते हैं। तो टेक्सॉन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉमन कैरेक्टर्स। अब यहाँ एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पीशीज है।
स्पीशीज टर्म जॉन रे के द्वारा दिया गया है। टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय जॉन रे। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तो स्पीशीज। और अगर इन ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जब आप कहेंगे सब स्पीशीज या वैरायटी बताएंगे। स्पीशीज के लिए देखिए, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ, स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed and produce the fertile offspring। स्पीशीज क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह जो आपस में इंटरब्रीड रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर ने बोला था कि स्पीशीज इज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम एंड स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। स्पीशीज के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? जीनस। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। जीनस जो होता है मोनोटाइपिक भी होता है और पॉलीटाइपिक भी होता है। तो अब आप देखिए कि मोनोटाइपिक भी है और पॉलीटाइपिक भी है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर किसी जीनस में, एक जीनस में एक ही स्पीशीज है तो मोनोटाइपिक है, और एक से ज्यादा है तो पॉलीटाइपिक। जैसे होमो सैपियंस। होमो सैपियन आप देखिए, हमारा बॉटनिकल, हमारा जूलॉजिकल नेम है, मनुष्य का जूलॉजिकल नेम है, और हमारा जीनस है होमो सैपियन स्पीशीज है। अब यहाँ पे देखिए होमो जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज है सैपियन, तो ये मोनोटाइपिक जीनस हो जाएगा। और अगर हम पॉलीटाइपिक देखते हैं तो एक जीनस में कई स्पीशीज है, जैसे कि सोलेनम। अब सोलेनम जीनस हो गया तो इसमें निग्रम स्पीशीज हो जाएगी, इसके बाद मेलेंजिना स्पीशीज हो जाएगी, इसके बाद ऐसे ट्यूबरोसम स्पीशीज हो जाएगी। तो एक ही जीनस है, अब उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मकोई भी आ गए, ब्रिंजल भी आ गया, और पोटैटो यानी कि आलू भी आ गया। तो ये पॉलीटाइपिक जीनस हो जाएगा। जीनस के ऊपर जाएंगे तो फैमिली जो होती हैं, these are based on both vegetative and reproductive characters, but mainly on reproductive characters. Family में have less number of common characters with respect to genus, and genus have less number of common characters with respect to species. Family suffix AC is used for the family. बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं इनके अंत में एसी नहीं लगा हुआ है, तो जिन फैमिलीज के अंत में एसी नहीं लगा हुआ है उनके अंत में उनको नए नाम दिए गए हैं। सभी फैमिलीज को नया नॉमेनक्लेचर नहीं दिया गया, नाम नहीं दिया गया जिनके अंत में एसी नहीं था, जैसे कि ग्रेमिनी। अब ग्रेमिनी को नया नाम दिया गया है पोएसी। अब ग्रेमिनी मोस्ट एडवांस फैमिली है मोनोकॉट की। ऐसे ही कंपोजिटी, इसमें भी देखिए एसी नहीं है और इसका नया नाम दिया गया एस्ट्रेसी। तो मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकॉट ग्रेमिनी एंड मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट इज कंपोजिटी। कंपोजिटी इज लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वर्ल्ड। इसके अंदर 900 जेनरा हैं और इसके अंदर 13,000 स्पीशीज प्रेजेंट होती है। फैमिलीज के ऊपर जाते हैं तो हमको ऑर्डर मिलता है। ग्रेजुअली जैसे इस ऊपर जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स बढ़ती जाएंगे। इसके बाद हम देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स भी कुछ होती हैं, पढ़ा होगा, जो कि ऐसी चीजें जो कि हमको टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्प करती हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए हर्बेरियम के ऊपर क्वेश्चन एक आता है तो आप सीधा आंसर आता है हर्बेरियम इज मेंट फॉर, आपका आंसर है क्विक रेफरेंस। हर्बेरियम का यूज क्विक रेफरेंस के लिए किया जाता है। हर्बेरियम का इट इज अ कलेक्शन ऑफ plant or the parts of plant which represents maximum properties of its family। ऐसे प्लांट जो अपनी फैमिली या अपने ग्रुप के मैक्सिमम कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हों, उन प्लांट्स का कलेक्शन है या फिर उनके किसी पार्ट के कलेक्शन को हम हर्बेरियम बोलते हैं। यहां देखिए हर्बेरियम के बाद बॉटनिकल गार्डन भी आता है और बॉटनिकल गार्डन जो है ये इट इज द ex situ कंजर्वेशन।
यानी कि यहाँ पर दूर दूर से प्लांट, वाइल्ड प्लांट या रेयर प्लांट को ला करके एक जगह रखा जाएगा। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जहां पर है उसको आप वहीं पे प्रोटेक्ट करें तो वो इन सीटू हो जाएगा, लेकिन अगर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करें तो एक्स सीटू हो जाएगा। तो बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट है और बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो लंदन है, जबकि इंडियन बॉटनिकल या सेंट्रल बॉटनिकल गार्डन जो अपना हावड़ा कोलकाता में है, ये बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया है। बाकी NBRI लखनऊ में रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी है, लालबाग बॉटनिकल गार्डन भी है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपको पता है, लालबाग बॉटनिकल गार्डन ये बैंगलोर में है। इसके बाद देखिए बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क भी होते हैं। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उन्हें हम जू भी कह सकते हैं। ये जू क्या है, ये भी एक स्पेसिफाइड, ये भी एक सीटू कंजर्वेशन है वाइल्ड एनिमल्स का। तो जूलॉजिकल पार्क इज द ex situ conservation of wild animals and they help in the study of behavior and food habit of wild animals. नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में प्रेजेंट है। ऐसे ही आप देख सकते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में आप देखेंगे कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों इन्वॉल्व है, दोनों ही, लेकिन कोई लिविंग नहीं, सब डेड हैं। और यहां पर इनको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व किया जाता है, एक केमिकल है जिसे कहते हैं फार्मेलिन। फार्मेलिन में एक प्रिजर्व किया जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स को, बड़े एनिमल्स को, बिग एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है आफ्टर स्टफिंग। यहां पे देखिए नेशनल हिस्ट्री ऑफ, यानी कि जो नेशनल म्यूजियम है वो कहां प्रेजेंट है, वो भी नई दिल्ली में प्रेजेंट है। एक इसके अंदर और एड है जिसे कहते हैं की इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। दूसरी बात यह कि डिफरेंट कीज आर यूज्ड इन एनिमल्स। कीज आर एनालिटिकल, इसके द्वारा हम किसी चीज की एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए फ्लोरा। अब फ्लोरा एक बुक है, फ्लोरा एक बुक है और वो बताती है कि किस क्षेत्र में कौन से प्लांट, कौन से प्लांट प्रेजेंट होंगे। तो इट गिव द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट प्रेजेंट इन एन एरिया। जैसे कि कुछ किताबें हैं इंडिया से इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो फिर अनडिवाइडेड भी नहीं था। उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लांट पाए जा रहे थे, इसके लिए एक बुक लिखी गई ब्रिटिश फ्लोरा इंडिका और रिटन बाय जेडी हुकर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड डिवीजन, इंडिपेंडेंस के साथ डिवीजन भी हुआ और उसके बाद जो बुक, जो प्लांट्स बच गए इंडिया के अंदर, उसके लिए बुक लिखी गई फ्लोरा इंडिका रिटन बाय विलियम रॉक्सबर्ग। ऐसे ही जो दिल्ली में कितने प्लांट पाए जाते हैं उसकी ये बुक है, लिखी कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय जेके महेश्वरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि कैटलॉग है, मैनुअल। कैटलॉग जो होता है वो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ प्लांट है। मैनुअल इट इज सिंपली लिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ऐसे एक बुक और है जिसे कहते हैं मोनोग्राफ। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वन टैक्सॉन। जैसे कोई बुक अगर इंसेक्ट पे लिखी हुई है तो वो एक मोनोग्राफ है। किसी बुक में अगर फंजाई एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो एक मोनोग्राफ है। इस तरीके से आप देखिएगा कि ये आपका लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बात और भी आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस भी मुझको इस पे भेज सकते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर समाप्त हो रहा है तो अपने क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझको मैसेज बॉक्स में भेजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करूंगा। और अदरवाइज और उसको मेरे आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज सेल बायोलॉजी। थैंक्स।